Dear student, today is the third day of my lesson direct and indirect speech. Today we will discuss direct and indirect speech with sentences and meaning. आज का मेरा लेसन जो है ये सेंटेंस रिलेटेड है. इसकी चेंजिंग प्रीवियस डे में हमने कर ली थी. टेंस की चेंजिंग से ही डायरेक्शन बनती है. नरेशन का जो कनेक्शन है वो टेंस के साथ है और टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश है. वो हमने पढ़ा और उसी के रिलेटेड आज सबसे पहले हमने क्या देखना है, फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है. यहाँ दो फ्रेंड्स बैठे हुए बातें कर रहे हैं जिसमें विराट सेड आई प्ले क्रिकेट. विराट ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. क्या खेलता हूँ? एक गेम है वो खेलता हूँ. अब उस दोस्त ने दूसरे को जाके बोला कि विराट सेड. उसने अपने घर में जाके बोला विराट सेड दैट. ये जो है कामे इन्वर्टेड कमे बिगेन एंड इन्वर्टेड कमा क्लोज, इसका लिखना, इस पॉइंट्स का लगाना बहुत ज़रूरी है. इन्वर्टेड कामे से बिना डायरेक्शन यानी डायरेक्ट स्पीच मुकम्मल नहीं हो सकती. और जब भी लिखोगे ये जहन में रखना, इन्वर्टेड कमा स्टार्ट एंड क्लोज, बिगेन एंड क्लोज. ये इन्वर्टेड कामे जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या लगाना है, दैट. क्या लगाना है? दैट का यूज़ करना है. इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए हमने दैट का यूज़ किया है. तो विराट इज ए सब्जेक्ट. विराट इज ए सब्जेक्ट. फाइल है, ये बात करने वाला है. विराट सेड आई प्ले ए क्रिकेट. विराट कहता है कि मैं गेम खेलता हूँ. तो दोस्त ने जाके घर में बोला विराट सेड. विराट कहता है, विराट ने कहा, सेड कहा, बताया, टोल्ड हो गया बताना. सेड मीन्स सेड चेंज नहीं होगा. विराट सेड, विराट ने कहा, दैट कामे को खत्म करके हमने दैट लगाया. दैट ही प्लेड क्रिकेट. ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पे हम शी लिखते. यहाँ पे विराट है. विराट एज ए मैन, एज ए बॉय. जब ये बॉय आएगा तो उसकी जगह हमने ही का यूज किया है. ओके. विराट सेड दैट ही प्लेड. ये प्लेड फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म चेंजिंग टू टेंसेस. ही चेंज हुआ सब्जेक्ट के साथ. ओके. तो दोस्त ने जाके कहा विराट सेड. विराट कहता है, विराट ने कहा दैट ही प्लेड क्रिकेट. कि ही यानी उसने क्या खेला है, प्ले किया, क्रिकेट प्ले किया, क्रिकेट खेला. प्ले खेलता है एंड प्लेड खेला. ओके. ये दो दोस्त थे. आई चेंज इनटू सब्जेक्ट. आई चेंज इनटू सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है. ओके. एंड देन नेक्स्ट अगेन, ग्रैंडमा सेड टू मी. दादी और उसका छोटा बेटा. अब हमें ये पता चलेगा उसका पोता है. ग्रैंडमा सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय. हमें ये पता, पहले मी से हमें पता नहीं चलता था, अब हमें पता चल गया कि ये लड़का है. ग्रैंडमा सेड टू मी. बच्चा कह रहा है, अपने दोस्त से बातें कर रहा है. बॉय अपने दोस्त से बातें कर रहा है. ग्रैंडमा ने मुझे कहा, मेरी दादी ने मुझे कहा, यू आर ए गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के हो. क्या हो? अच्छे लड़के हो. और ये जो आर है ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है, जहन में रहना चाहिए. अब सबसे पहले तो हमने इसको जहन में रखना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, हमने पास्ट कंटिन्यू में जाना है. और उसके बाद ये है सब्जेक्ट. क्या है? ग्रैंडमा इज अ सब्जेक्ट एंड मी इज ए ऑब्जेक्ट. मी क्या है? ऑब्जेक्ट. अब हमने सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट.
बॉय ने आके अपने दोस्त को बोला, ग्रैंडमा सेड टू मी, मेरी दादी ने मुझे कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो दोस्त ने जाके घर में बोला, ग्रैंडमा सेड टू मी। अच्छा, दोस्त ने नहीं, डायरेक्ट स्पीच में जब मी बोला, उसने ये बोला अपने दोस्त को बोला। जब दादी माँ ने इससे बोला कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ये दो थी। जब बच्चा स्कूल गया और स्कूल में जाके बोला, ग्रैंडमा सेड टू मी, मेरी दादी ने मुझे कहा, कामे को हमने खत्म किया और दैट लगा, दैट आई वॉज ए गुड बॉय। बच्चे ने फर्स्ट पर्सनल ने अपने मुंह से बोला अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी हो गया मुझे, अब मुझे कहा। तो कौन अच्छा है, ये दादी के मुंह की आवाज है और बच्चे ने खुद कहा कि मेरी दादी माँ ने मुझे ये कहा कि मैं बहुत अच्छा लड़का था। ओके, आई चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी चेंज टू आई, मी हमेशा आई में चेंज होगा। देन नेक्स्ट अगेन, सुराज सेड टू राजा, सुराज ने राजा को कहा, वी आर गुड फ्रेंड्स। सुराज ने राजा को कहा, ये दोनों सुराज और राजा दोस्त थे। सुराज ने राजा को कहा, वी आर ए गुड फ्रेंड्स, कि हम क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये आर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और आर को हमने लेना है वर्ब में, एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट को खत्म किया हमने दैट लगाया। उसके बाद सुराज सब्जेक्ट, राजा ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरी जाके बोला दूसरे बच्चे को, सुराज सेड टू राजा, सुराज ने राजा को कहा, दैट दे आर, कि वो दो भाई आपस में, दो दोस्त बातें कर रहे थे कि सुराज सेड टू राजा, वी आर ए गुड फ्रेंड्स। तो तीसरे ने जाके बोला, सुराज ने राजा को बोला, दैट दे आर ए गुड फ्रेंड्स, यानी वो दोनों क्या थे, एक अच्छे दोस्त थे। दे राजा इज ही, राजा एंड सुराज प्लूरल हो गए, और प्लूरल के लिए हमने दे का यूज करना है। ओके, जब प्लूरल होगा तो हमने दे का यूज करना है। ओके, देन नेक्स्ट अगेन, आई सेड, पर्सनल बात हो रही है। आई सेड आई ऑफन गो टू पार्क, बच्चा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है। आई सेड, मैं कहता हूं, मैंने कहा। आई ऑफन, अक्सर। गो टू पार्क, मैं अक्सर पार्क में जाता हूं। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गो की फॉर्म को हमने चेंज करना वेंट में, एंड का में खत्म करना दैट लगाना। ओके, तो आई डू नॉट चेंज, क्यों, कि बच्चा खुद बातें कर रहा है। I said that I often went to park, मैंने कहा कि मैं अक्सर पार्क में गया। Then last again, अंकुर सब्जेक्ट, यहाँ आई है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, यहाँ अंकुर है, अंकुर इज ए ही। अंकुर said I like to play a video game, I like to play a video game. It means present indefinite tense change into past indefinite tense. I like to play a video game. Like present indefinite tense, and first form तो like होगी second form. अंकुर said, अंकुर ने कहा, कामों को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाना है, दैट। आई चेंज इनटू सब्जेक्ट इज ए ही। अगर यहाँ पे गर्ल्स का नाम होता तो यहाँ हम शी लगाते। ओके, अंकुर सेड दैट ही लाइक्ड टू प्ले ए वीडियो गेम। कोई खास चेंजिंग नहीं है, ओनली सब्जेक्ट एंड कामों को खत्म किया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का चेंज किया है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी टेंसेस होगा डायरेक्ट स्पीच में हमने कामों का ध्यान रखना है और फॉर्म ऑफ वर्ब का ध्यान रखना। फर्स्ट कामा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लेसन आज का कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट अगेन टुमारो।